वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। हरे भरे जंगल में बबूल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चिक्की चिड़िया अपने 3 प्यारे बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ रहती थी। सुबह होते ही तीनों बच्चों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंज उठता था। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कुछ क्या, हमें तो खाने के लिए दाने ही मिलते हैं। लेकिन माँ, आज मुझे दाने नहीं, कुछ अलग खाना है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ तला भुना चाहिए, कुछ कुरकुरा कुरकुरा सा। अपने मासूम बच्चों की बातें सुनकर चिक्की चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है, मेरे बच्चे तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। आज मेरा भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। चलो, मैं कुछ खास और नया बनाने का सोचती हूँ। कुछ ही देर में चिक्की आसमान में उड़ते हुए दूर चली जाती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, आज ऐसा क्या बनाऊं जो स्वादिष्ट भी हो और बच्चों को पसंद भी आए। वो बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र इंसानों की बस्ती पर पड़ती है और वो उड़ते हुए एक घर की खिड़की पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ ब्रेड के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं और घर के अंदर एक औरत ब्रेड पकोड़े तल रही होती है। अरे, ये तो ब्रेड है। इंसान इससे कितनी चीजें बनाते हैं, जैसे सैंडविच, टोस्ट, पकोड़े। पकोड़े? हाँ, पकोड़े। आज मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी। चिक्की वो ब्रेड के टुकड़े लेकर वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में अपने घोंसले में आती है। ब्रेड के टुकड़ों को देखकर टीपू कहता है, माँ, ये क्या है? ये है ब्रेड। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़े। लेकिन माँ, ये पकोड़े कैसे बनते हैं? क्या ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं? हाँ, ब्रेड पकोड़े खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए पहले मुझे सामान इकट्ठा करना होगा। सामान? ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है माँ? ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बेसन, ब्रेड, प्याज, हरी मिर्ची और आलू चाहिए होंगे, इसलिए पहले मुझे ये सामान इकट्ठा करना होगा। कुछ ही देर में चिक्की उड़ती हुई कानी गिलहरी के पास जाती है, जो अपने घर की सफाई कर रही होती है। कानी बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ चने हैं? मुझे उनकी जरूरत है। चने तो है, क्या तुम्हें वो खाने के लिए चाहिए? हाँ, यही समझ लो, मैं उसे पीसकर बेसन बनाऊंगी। और बेसन का क्या करोगी? बेसन से ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी। ब्रेड पकोड़े? वो क्या होता है? अरे, बहुत मजेदार चीज है। कुरकुरी तली हुई ब्रेड के साथ बनती है। तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसी बातें कर रही हो। ठीक है, मेरे पास थोड़े चने हैं, लेकिन बदले में क्या दोगी? मैं तुम्हें भी ब्रेड पकोड़े खाने को दूंगी। ये बात सुनते ही कानी गिलहरी ने चिक्की चिड़िया को खुशी खुशी चने दे दिए। कुछ ही देर में चिड़िया राधा मोरनी के पास पहुंचती है, जो झरने के पास नाच रही थी। राधा बहन, मैं आज अपने बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी, तो मुझे तुमसे उसके लिए कुछ मदद चाहिए। ब्रेड पकोड़े? ये तो कोई खाने की चीज लगती है। हाँ, मैंने सुना है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, मेरे पास तो हल्दी और मिर्च के पत्ते हैं, जो मैं अपने नृत्य के रंग में मिलाती हूँ। तुम वो ले जाओ, उससे तुम्हारे ब्रेड पकोड़े में स्वाद आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा बहन। चिक्की राधा को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। उनके बीच की बातें कुछ दूरी पर खड़ी हुई फुनकी लोमड़ी सुन रही थी। ये चिक्की चिड़िया फिर किसी नए काम में लगी है। पता लगाती हूँ इस बार ये क्या करने जा रही है। बेसन और मसाले तो मिल गए, लेकिन पकोड़ों को तलने के लिए मुझे तेल भी तो चाहिए होगा। इसके लिए मैं झुमकी के पास जाती हूँ। कुछ ही देर में चिक्की झुमकी खरगोशनी के पास पहुंचती है। अरे चिक्की बहन, आज बहुत दिनों बाद मेरे घर आई हो, क्या बात है? वो झुमकी, तुम्हारे पास कुछ फूल है क्या? मैं उनसे तेल निकालूंगी तलने के लिए। लेकिन तुम्हें तेल किस लिए चाहिए? क्या करोगी उसका? आज मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना ब्रेड पकोड़े बनाने जा रही हूँ, तो तेल में ही तो ब्रेड पकोड़े करते हैं ना, इसलिए मुझे चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरे पास सूरजमुखी के फूल है, उनसे बढ़िया तेल निकलता है, मैं अभी लाती हूँ। झुमकी चिक्की को बहुत सारे सूरजमुखी के फूल देती है और चिक्की उसे धन्यवाद कहती है और अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। माँ, क्या ब्रेड पकोड़े बनाने का सारा सामान आ गया? नहीं, अभी मुझे प्याज और हरी मिर्ची लेकर आना है, तब तक तुम लोग इंतजार करो। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बच्चों, बस थोड़ी देर और।
चिक्की चिड़िया जंगल के खेतों की तरफ उड़ जाती है, लेकिन उसे कहीं भी प्याज और हरी मिर्च नहीं मिलती, जिसके बाद वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है, जहाँ बाजार में प्याज और मिर्च बिक रही होती है। तो चिक्की उनमें से कुछ प्याज और मिर्ची उठाकर उड़ जाती है। इंसानों के पास सारी चीजें होती है। चलो बच्चों, सब सामान आ गया है, अब हम मिलकर ब्रेड पकोड़े बनाते हैं। चिक्की और उसके बच्चे लकड़ियाँ इकट्ठा करके चूल्हा जलाते हैं और ब्रेड पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी समय वहाँ से उल्लू बाबा उड़ते हुए जा रहे थे, तो ये सब देखकर वो चिक्की के पास आते हैं। चिक्की बेटा, ये सब क्या तैयारियां चल रही हैं? आज तुम कोई दावत देने जा रही हो क्या? बाबा, मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ अपने बच्चों और दोस्तों के लिए। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, आग का प्रयोग सावधानी से करना, और सबसे जरूरी बात, भोजन सबके साथ बांटना, तभी स्वाद बढ़ता है। जी बाबा, मैं यही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है चीज सावधानी से करनी चाहिए और करने के बाद उन्हें सबके साथ मिल बांट कर ही खाना चाहिए। शाम हो गई और चिक्की अपने बच्चों के साथ मिलकर गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनाकर तैयार कर लेती है। तभी मीना कहती है, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। पहले मैं ब्रेड पकोड़े खाऊंगा। बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहीं चिक्की ने ब्रेड को चने के घोल में डुबोकर गरम तेल में डालकर ब्रेड पकोड़े तलती है। ब्रेड पकोड़े की खुशबू से पूरा जंगल महक उठता है। तभी कालू कौआ ऊपर से उड़ता हुआ आया। अरे अरे, इतनी अच्छी महक किस चीज की है? मुझे तो लगा किसी ने इंसानों की दुकान खोल ली जंगल में। आ जाओ कालू भाई, मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। क्या, ब्रेड पकोड़े? सच में? मैंने तो सुना है वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मुझे दो ना एक। तभी चिक्की उसे एक पत्ते की प्लेट में गरम ब्रेड पकोड़ा देती है और कालू गरम ब्रेड पकोड़े खाने लगता है। उई माँ, ये तो बहुत गर्म है। हाँ तो मामा, थोड़ा सब्र रखो ना, वरना आपकी चोंच जल जाएगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। तुम तो जंगल की शेफ बन गई हो चिक्की। कुछ ही देर में ब्रेड पकोड़े की खुशबू के कारण कानी, राधा, झुमकी और बाकी जानवर भी चिक्की के घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और चिक्की एक एक करके सबको ब्रेड पकोड़े तल कर देती है, जिसे खाकर सभी उसके बने ब्रेड पकोड़े की तारीफ करते हैं। चिक्की बहन, तुम्हारे पकोड़ों का तो जवाब नहीं। पहली बार में ही तुमने इतने स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़े बना लिए। थोड़ा और मिर्च डाल दो, मुझे तीखा पसंद है। मैं भी इसे एक बार जरूर बनाऊंगी। सभी को ब्रेड पकोड़े खाता देखकर फुनकी लोमड़ी मन ही मन कहती है, सबके सब कितने मजे से ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं और मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं। अगर मैं थोड़ी देर और रुक गई तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तभी वो धीरे से पेड़ पर चढ़ी और जैसे ही चिक्की एक ब्रेड पकोड़ा उठाती है, वो प्लेट उठाकर भागने लगती है। माँ, फुनकी लोमड़ी हमारे ब्रेड पकोड़े ले गई। ओ नहीं, वो तो सारे गरम गरम वाले थे। मेरा हिस्सा गया। फुनकी भागती हुई जंगल के अंदर गई। प्लेट में गरम ब्रेड पकोड़े थे। उसने जल्दी से एक मुंह में डाला। मुंह जल गया। ब्रेड पकोड़ा बहुत गरम था, उसकी जीभ जल गई। वो चिल्लाने लगी और प्लेट गिर गई। सारे ब्रेड पकोड़े मिट्टी में गिर जाते हैं। मैंने तो एक भी नहीं खाया था अब तक। तभी उल्लू बाबा उड़ते हुए आए। उनके क्या हुआ? बाबा, मैं बस एक ब्रेड पकोड़ा चखना चाहती थी, लेकिन सब मिट्टी में गिर गए और मेरा मुंह भी जल गया। मैंने सुना है कि तुम ब्रेड पकोड़े लेकर भाग गई थी। लालच हमेशा नुकसान देता है बेटी। अगर तू चिक्की से मांगती तो वो प्यार से तुझे खुद खिला देती। फुनकी शर्म से सिर झुका लेती है। इधर चिक्की और उसके बच्चे फुनकी को ढूंढने निकले। उन्हें फुनकी झाड़ियों के पास मिलती है। वहाँ ब्रेड पकोड़े की हालत देखकर चिक्की सब समझ जाती है। फुनकी बहन, अगर तुम्हें खाने की इच्छा थी तो तुम हमसे कह देती, चोरी से लेने की क्या जरूरत थी। माफ करना चिक्की, मुझे लगा तुम मुझे नहीं दोगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं किसी को भी भूखा नहीं रखती और ये सब करके तुमने हमारे साथ साथ अपना भी नुकसान किया। चलो मेरे साथ आओ। चिक्की उसे अपने घोंसले पर ले गई और एक नई प्लेट में ताजे ब्रेड पकोड़े परोस कर दिए। सच में तुम बहुत दयालु हो चिक्की। मैं वादा करती हूँ अब कभी चोरी नहीं करूँगी और ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। चलो अब सारे मिलकर ब्रेड पकोड़े खाने का आनंद लेते हैं। जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आई। सब जानवर साथ बैठकर ब्रेड पकोड़े खा रहे थे।
बच्चे गा रहे थे। ब्रेड पकोड़ा मजेदार, चिक्की माँ है लाजवाब। ब्रेड पकोड़ा मजेदार, चिक्की माँ है लाजवाब। चिक्की के बने ब्रेड पकोड़े की वजह से ये दिन तो हमेशा के लिए यादगार बन गया। राधा मोरनी नाच रही थी, कानी ढोलक के छिलके बजा रही थी और झुमकी ताल दे रही थी। अरे अब तो हर महीने चिक्की ब्रेड पकोड़ा पार्टी रखेगी। हाँ हाँ, लेकिन एक शर्त पर, सब मिलकर मदद करेंगे, कोई लालच नहीं करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। रात को जब सारे जानवर चले गए, चिक्की अपने बच्चों के साथ बैठी थी। माँ, आज का दिन बहुत मजेदार था। हमने नई और स्वादिष्ट चीज बनाना सीखी। ऐसे ही हम कुछ दिन पर नई नई चीज बनाते रहेंगे ताकि जंगल में भी खुशियों का माहौल बना रहे और हमें स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलती रहे। हाँ बच्चों, ये तो तुमने सही कहा। ब्रेड पकोड़े का तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन जंगल में सबने एक साथ मिलकर जो ब्रेड पकोड़े खाए और हंसी मजाक किया, उससे मुझे बहुत आनंद आया। सभी को साथ साथ देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। माँ, लेकिन माँ, इन सब में फुनकी लोमड़ी ने जो चालाकी दिखाकर ब्रेड पकोड़ा चोरी करने की कोशिश की, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी ना? लेकिन तुमने देखा ना कि उन्हें अपनी गलती की सजा खुद ही मिल गई। चोरी करके वो ब्रेड पकोड़े खा ही नहीं पाई। हाँ माँ, और हमने सीखा कि चीजें दूसरों के साथ बांटने से खुशी बढ़ती है और चोरी करने से जीभ जल जाती है। गोलू के इतना बोलते ही सारे के सारे ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और इस तरह चिक्की चिड़िया पहली बार जंगल में ब्रेड पकोड़े सभी को बनाकर खिलाती है और ये दिन सभी के लिए एक यादगार दिन बनकर रह जाता है।